हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक और नई वैकेंसी की न्यूज़। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आई है। अगर आपके पास गेट 2024 का स्कोर कार्ड है, जी हाँ, यदि आपने गेट क्लियर किया हुआ है 2024 में, तो आप इस फॉर्म के लिए पूरे एलिजिबल है। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल आपके पास अपना गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें वैकेंसी है आपकी 640 पर। कौन सी पोस्ट पर है? ये है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर। इन E2 ग्रेड की। और इसमें पोस्ट कितनी है आपकी? 600। आपकी इसमें 640 पोस्ट है। माइनिंग की है आपकी 263, सिविल में आपकी 91, इलेक्ट्रिकल में आपकी 102, मैकेनिकल में आपकी 104, सिस्टम में आपकी 41 और ENT में आपकी 39। तो कुल मिला के आपकी 640 पोस्ट है। इन्होंने आपकी बार ये चेंज किया है। 2-3 साल पहले केवल माइनिंग की पोस्ट आती थी, लेकिन जब से इन्होंने 2024 का स्कोर कार्ड का वो लगाया है, तब से इन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनकी वैकेंसी देना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय गेट 2024 इन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड। केवल वही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जिनके पास गेट 2024 का स्कोर कार्ड है। अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे 29 अक्टूबर 2024 से, और ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे 28 नवंबर 2024 तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ये कट ऑफ तैयार करेंगे कि जो गेट 2024 की मार्क्स है उसके आधार पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर www.colindia.in पर आप जाकर इस वेबसाइट पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद क्या रखा है? उसके बाद रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर हम माइनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, आपके पास 60% की आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% स्कोर पर। सिविल की आपके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के पास डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60%। मैकेनिकल के लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सिस्टम के लिए आपके पास जो आपने BE BTech PSC किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर IT सेक्टर में विद और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद MCA, या फिर आपने MCA किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये देखिए सब बड़ा चेंज कि आपके ऑल इंडिया लिमिटेड में अब आपके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए भी दरवाजे खुल चुके हैं। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ENT में आपके पास BE BTech PSC किया हुआ होना चाहिए, आपने इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। उसके बाद उन्होंने ये रखा है कि अगर आपने BE BTech PSC MCA का रखा है, MCA का रखा है, तो वो फुल टाइम होना चाहिए, वो प्राइवेट कोर्स नहीं होना चाहिए। और SC ST में है तो आपके पास कुछ रिजर्वेशन है, 55% का आपके पास रिजर्वेशन है। जनरल के लिए 8%, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके पास 80% का रिजर्वेशन है। तो आप 55% से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा कि कौन सी डिग्री एलिजिबल है और कौन सी डिग्री एलिजिबल नहीं है। सिविल के आपके पास सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ना कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी अदर ऑफ सिमिलर ब्रांचेस। मैकेनिकल के पास मैकेनिकल होनी चाहिए, ना कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, ना कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, ये आपके पास नहीं होगी। यदि आपके पास ये हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर ब्रांच। उसके बाद उन्होंने देखा है कि देखिए कौन सी वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रेफर किया हुआ है। आइनिंग में आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें एक वैकेंसी है। मतलब जो बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती हैं, जो पिछली बार रह जाती हैं, पिछली बार की
ड्यू रहती हैं। तो अब की बार 262 वैकेंसी आई हैं, लेकिन एक पिछली बार की रह गई थी। तो कुल 263 वैकेंसी है। 106 वैकेंसी आपकी जनरल में है, 26 आपकी EWS में है, SC में आपकी 39 वैकेंसी है, ST में आपकी 30 वैकेंसी है, OBC में आपकी 71 वैकेंसी है। और जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो कितने आपकी 263, 262 और एक वैकेंसी आपकी बैकलॉग है 263 आपकी वैकेंसी हुई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आपकी 57 वैकेंसी जो तो फ्रेश हैं, 57 वैकेंसीज तो फ्रेश हैं और 45 वैकेंसीज आपकी बैकलॉग में है। तो 102 वैकेंसी आपकी हुई। मैकेनिकल में आपकी 12 वैकेंसीज़ हैं फ्रेश और बैकलॉग में आपकी 92 वैकेंसीज़। तो 104 वैकेंसीज़ आपकी क्या हुई, टोटल हुई। उसके अलावा सिस्टम में आपकी 28 हैं, जो पुरानी है वो आपकी 13 है, तो 41 वैकेंसीज हुई। ENT में आपकी 26 वैकेंसी फ्रेश हैं और 13 वैकेंसीज पुरानी हैं, तो 39 वैकेंसीज हुई टोटल। तो ये देखिए टोटल कितनी आपकी जो फ्रेश वैकेंसीज आई हैं वो केवल 458 वैकेंसीज आई हैं और जो पुरानी है वो 180 वैकेंसीज है। तो टोटल कितनी आपकी वैकेंसीज हुई, 640 आपकी टोटल वैकेंसी हुई। उसके अलावा इन्होंने बस सिलेक्शन प्रोसेस से रखा है क्या आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और जो आप ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कैंडिडेट्स वो 1/3 के रेशो में करेंगे। कितने 1/3 के रेशो में करेंगे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड। इन केस ऑफ टाइम गेट स्कोर कार्ड अगर आपका गेट स्कोर कार्ड जो है वो टाई हुआ तो एक जैसा हुआ तो कैसे होगा, ये सब इन्होंने रखा है। ये लोग आप लिख लीजिएगा। जैसे एप्लीकेंट स्कोरिंग हायर परसेंटेज, जिनके हायर परसेंटेज होंगे जिनके हाई परसेंटेज होंगे वो पहले क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके अलावा ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल UR OBC की आपकी है 1000 रुपये। कितनी 1000 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST 180। तो टोटल मिला के आपकी 1180 रुपये। कितनी जनरल OBC की आपकी कितनी फ़ीस हुई 1180 रुपये। SC ST PWBD एम्प्लॉयज़ ऑफ कोल लिमिटेड एंड सब्सिडीज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। SC ST को PWBD को कोई फ़ीस नहीं देनी। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट आपकी 30 सितंबर की कितनी है आपकी एज लिमिट आपकी 30 सितंबर को आपको कितनी हो जानी चाहिए 30 साल। जी हाँ, अगर आप मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 30 साल है। उसके अलावा OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको ऐसी 10 साल का 13 साल का और 15 साल का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा रिलैक्सेशन दे रखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अदर कॉम्पेंसेशन पे ये देखिए जो आपकी सैलरी होगी वो शुरू में आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी सैलरी होगी 50 से कितनी 1,60,000। जो आपकी पहले साल की सैलरी होगी वो होगी आपकी 50,000 से 1,60,000। उसके बाद आपको जो रेगुलर पोस्ट पे रखा जाएगा, जो परमानेंट पोस्ट पे रखा जाएगा वो आपकी सैलरी होगी 60,000 से 1,80,000। कितनी 60 लाख से 1,80,000। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे HRA प्रिकॉर्टीज एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन उसके ये देखिए कि अब सब दे रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशंस, रिजल्ट की अपडेट्स या कोई और रिलेटेड न्यूज़ हो एग्ज़ाम से, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मैं आपकी आती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, बस कुछ ऑन कर लीजिए और अब वहीं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।